अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अवैस इलेक्ट्रिक। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जो आजकल हर जगह यूज़ हो रही है और मार्केट में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लिथियम बैटरी की। क्या आप जानते हैं कि लिथियम बैटरी कैसे काम करती है, इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान, लिथियम बैटरी कैसे बनती है और इसके कितने चार्जिंग साइकिल होते हैं और क्या BMS यानी कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम के बिना लिथियम बैटरी अनसेफ हो सकती है। आज की इस वीडियो में हम इन सब सवालों के जवाब डिटेल से जानेंगे, तो तब तक वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लिथियम बैटरी के फायदे की कि लिथियम बैटरी के क्या क्या फायदे हैं। देखिए, लिथियम बैटरी आजकल स्मार्टफोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इवन के सोलर सिस्टम में इसका बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। सबसे पहले इसकी वजह है कि ये हाई एनर्जी डेंसिटी है, यानी कि ये छोटे साइज में ज्यादा पावर स्टोर करती है। दूसरे नंबर पे इसका फायदा है कि ये लाइट वेट होती है, यानी कि जो हमारी पुरानी बैटरीज होती थी लेड एसिड बैटरीज, उनके कंपैरिजन में ये बहुत हल्की होती हैं। तीसरे नंबर पे इसका फायदा है कि ये लॉन्ग लाइफ स्पैन होता है, यानी कि ये तकरीबन 2000 चार्जिंग साइकिल से लेके 7000 चार्जिंग साइकिल तक या इससे भी ज्यादा तक इसके चार्जिंग साइकिल होते हैं। ये चार्जिंग साइकिल क्या होते हैं ये आगे चल के हम आपको बताते हैं। चौथे नंबर पे इसका फायदा है कि ये फास्ट चार्जिंग होती है, यानी कि लिथियम आयन बैटरीज जल्दी चार्ज होती हैं। पांचवें नंबर पे इसका फायदा है कि ये लो सेल्फ डिस्चार्ज होती है, यानी कि अगर बैटरी को हम यूज नहीं करते, हम इसको चार्ज करके रख देते हैं, लेड एसिड बैटरी के मुकाबिल ये बहुत हल्का चार्ज इसके अंदर खत्म होता है। अगर यानी कि हम 5 दिन लेड एसिड बैटरी को चार्ज करके रख दें और 5 दिन लिथियम बैटरी को चार्ज करके रख दें, तो 5 दिन के बाद लेड एसिड बैटरी की चार्जिंग तकरीबन लो हो गई, जबकि लिथियम बैटरी फिर भी फुल होगी, कुछ लेवल इसके कम होंगे। अब दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं लिथियम बैटरी के नुकसान की। देखिए, हर चीज के कुछ एडवांटेज होते हैं और कुछ डिसएडवांटेज। लिथियम बैटरी के कुछ नुकसान भी हैं। सबसे बड़ा नुकसान इसका ये है कि ये एक्सपेंसिव है, यानी कि लेड एसिड बैटरी से ये काफ़ी महंगी होती हैं। दूसरे नंबर पे इसका नुकसान ये है कि ओवर हीटिंग रिस्क होता है, यानी कि अगर आपने लिथियम बैटरी हल्की क्वालिटी की ले ली है, यानी कि उसके अंदर जो लिथियम सेल्स लगे हुए हैं वो पुअर क्वालिटी के लगे हुए हैं, तो ये ओवर हीट या एक्सप्लोजन भी हो सकती है। तीसरे नंबर पे इसका नुकसान ये है कि ये BMS इसके साथ बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि BMS का मतलब है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कार्ड होता है जो ये सेंस करता है कि हर सेल को, यानी कि हर लिथियम सेल्स को कितने वोल्टेज दरकार है, यानी कि वो जितने लिथियम बैटरी के अंदर सेल्स लगे होंगे वो अलग अलग हर सेल्स को चार्ज करेगा। अगर हम BMS इस बैटरी के साथ अटैच नहीं करेंगे तो ये अनसेफ होगा और हमारी बैटरी खराब होने के चांस भी ज्यादा हैं। चौथे नंबर पे इसका सबसे बड़ा नुकसान है कि ये रिसाइकलिंग चैलेंज है, यानी कि इस बैटरी को हम रिसाइकल नहीं कर सकते, यानी कि अगर ये बैटरी कोई 5-7 साल या 10 साल तक चल जाती है तो हम इसको दोबारा से, जिस तरह हम लेड एसिड बैटरी को दोबारा से रिपेयर कर लेते हैं, उसके अंदर तेजाब भर लेते हैं, उसके सेल्स नए डाल लेते हैं, इस तरह इसको हम रिसाइकल नहीं कर सकते बिल्कुल भी। अब सवाल यहाँ पैदा ये होता है लिथियम बैटरी कैसे बनाई जाती है। देखिए, लिथियम बैटरी बनाने का प्रोसेस वही है जिस तरह एक आम बैटरी बनाई जाती है। लिथियम बैटरी को बनाने के लिए कैथोड, एनोड, इलेक्ट्रोलाइट और सेपरेटर वगैरह शामिल है, यानी कि कैथोड उसको कहते हैं, यानी कि लिथियम फास्फेट या कोई और कंपाउंड इसको बनाने में यूज होता है। एनोड यानी कि जनरली ग्रेफाइट का यूज होता है एनोड को बनाने के लिए, यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड। जो कैथोड होता है उसे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहते हैं, जो एनोड होता है उसे नेगेटिव इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट लिथियम साल्ट का लिक्विड जो होता है, जो उसको फ्लो करने में मदद देता है, उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। सेपरेटर कैथोड और एनोड को सेपरेट रखता है ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। फिर इन सब पार्ट्स को असेंबल करके एक बैटरी का सेल बना दिया जाता है। फिर मल्टीपल सेल्स को सीरीज या पैरेलल कनेक्ट करके बैटरी पैक बनाया जाता है, जैसे इलेक्ट्रिक कार्स में देखते हैं। अब हम बात करते हैं लिथियम बैटरी को चार्ज करने की, यानी कि चार्जिंग साइकिल की। जिस तरह हमने आपको पहले बताया कि चार्जिंग साइकिल के क्या होता है, लेकिन चार्जिंग साइकिल के बारे में बताने से पहले मैं आपको BMS के बारे में बताऊंगा, लेकिन BMS के बारे में बताने से पहले मैं आपको चार्जिंग साइकिल के बारे में बताऊंगा, क्योंकि फिर आपको BMS की समझ आएगी। देखें, चार्जिंग साइकिल उस चीज को कहते हैं, यानी कि जब हम किसी बैटरी
को फुल चार्ज करते हैं, उसके बाद फिर उसको फुल डिस्चार्ज करते हैं। ये उसका एक साइकिल हो गया। इसी तरह लिथियम बैटरीज के लाइफ स्पैन को चार्जिंग साइकिल से मेजर किया जाता है। एक साइकिल का मतलब है 100% बैटरी का यूज करना, चाहे वो एक बार में हम कर लें, चाहे वो हम थोड़ा थोड़ा करके उसको कर लें। जो बैटरीज होती हैं लिथियम बैटरीज, इनके जो साइकिल्स होते हैं वो 5000 से लेके 7000 साइकिल तक होते हैं। यानी कि हम इसको लिथियम बैटरी को अगर आसान अल्फाज में देखें तो हम इसको 7000 दफ़ा चार्ज भी कर सकते हैं और डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। लिथियम बैटरीज स्मार्टफोन, लैपटॉप और इन चीज़ों में शामिल होती हैं, लेकिन ये छोटे लेवल पे इनको बनाया जाता है। इनके 500 से लेके 800 साइकिल तक इनके चक्कर्स होते हैं और 80% कैपेसिटी इनके अंदर रहती है, यानी कि 80% तक हम इनको चार्ज कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इस्तेमाल होती हैं, जो बड़े बड़े मशीनों को चलाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, मोटर बाइक को चलाने के लिए लिथियम बैटरीज इस्तेमाल होती हैं, उनके तकरीबन 5000 से लेकर 7000 तक साइकिल होते हैं। लेकिन अगर बैटरी को रेगुलर 100% चार्ज करके यूज करेंगे तो बैटरी का लाइफ स्पैन कम हो सकता है। आइडियल है कि 20 से लेके 80% तक चार्ज रेंज में उसका यूज करना होता है, यानी कि कभी भी बैटरी को 100% चार्ज नहीं करना चाहिए। बैटरी को हमेशा 80% उसको चार्ज करना चाहिए और उसको जब हम उसको यूज करेंगे तो 20% तक उसको डिस्चार्ज तक रहना चाहिए। अब इसके बाद बात आती है BMS की, यानी कि BMS लिथियम बैटरी के अंदर रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, यानी कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। BMS या बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम लिथियम बैटरी का दिमाग होता है। ये क्या करता है, सवाल ये पैदा होता है, यानी कि ये ओवरचार्ज ओवर डिस्चार्ज प्रोटेक्शन करता है, यानी कि ये बैटरी को डैमेज नहीं होने देता। अगर किसी सेल को 3 वोल्ट की जरूरत है तो ये उसको 3 वोल्ट ही करेगा। 3 वोल्ट जब सेल फुल चार्ज हो जाएगा तो ये उसको डिस्कनेक्ट कर देगा। और उसके बाद दूसरे नंबर पे इसका BMS का फायदा ये बैलेंसिंग रखता है, यानी कि सब सेल्स एक ही तरीके से उसको चार्ज करता है और एक ही तरीके से उसको डिस्चार्ज करता है। तीसरे नंबर पे इसका फायदा है ये टेम्परेचर कंट्रोल करता है, यानी कि ओवर हीटिंग से इसको प्रोटेक्ट करता है। अगर कोई भी सेल खराब हो गया तो ये फौरन आपको इंडिकेशन देगा। इसके बाद अगर एक्सीडेंटली अगर कोई शॉर्ट सर्किट होता है आपकी बैटरी के अंदर तो ये फौरन से पहले आपकी बैटरी को कट ऑफ करवा देगा आपके इन्वर्टर के साथ। अगर BMS नहीं होगा तो बैटरी फेल हो सकती है, एक्सप्लोड हो सकती है, इसलिए लिथियम बैटरी को BMS के साथ कनेक्ट करना चाहिए। BMS के बिना इसको यूज नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आज हम सीखा है लिथियम बैटरी के बारे में सब कुछ, इसके फायदे, लिथियम बैटरी के नुकसान, इसको बनाने का तरीका और इसके चार्जिंग साइकिल और इसके BMS के बारे में। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको लिथियम बैटरी के बारे में कोई और सवाल है तो कमेंट में जरूर करके बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचाई जा सके। शुक्रिया और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।